वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली बार आपने मेरी स्टोरी टाइम सुनी थी, तो इस बार हम उसी स्टोरी टाइम को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं फर्स्ट पर्सन बेसिस पे बोलूँगी स्टोरी, बट मैंने सून ये रियलाइज़ किया कि नमक मिर्च मसाला के बिना स्टोरी अधूरी होती है। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू गाइस स्टोरी फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे, मैं थर्ड पर्सन के बेसिस पे उस कहानी को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो चलते हैं कि कैसे उस लड़की ने अपनी बहन की शादी खराब कर दी, और आई शुड से तोड़ दी। देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने पिछली बार बताया था कि उसकी बहन ने और उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो अपनी बैचलर और बैचलरेट पार्टी रखेंगे। वेल, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी, सब कुछ हुआ, उसकी बहन को जाने को भी मिला। लेट्स नेम देम। आपको पता तो है ही कि उसकी बहन का नाम था एमी, बट जिसकी कहानी है हम उसका नाम रखते हैं कैथी, और एमी के हस्बैंड का नाम वाज ब्रैड। तो इस कहानी को अब आगे शुरू करते हैं। तो कैथी को अलाउंस मिल गई थी कि वो अब एमी के बैचलरेट में जा सकती थी। एमी ने बोला ठीक है आ जाओ, बट उसकी एक कंडीशन थी कि फ़ोन अलाउड नहीं है। तो कैथी ने भी बोला ठीक है, देखा जाएगा, कहने को क्या है। तो रात का करीब 8 साढ़े 8 हो जाते हैं और एमी अपनी बहन को कॉल करके बोलती है कैथी को कि नीचे आ जा, अब हम जा रहे हैं पार्टी में। तो कैथी जल्दी जल्दी जाती है नीचे, और वो नीचे जाके देखती है कि वहाँ पे लीमो खड़ी है। और मतलब कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिधर ये सब कुछ मतलब कभी बैठने को नहीं था, ये सारी चीज़ें सिर्फ देखी थी, तो उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों में। बट लिटिल डिड शी नेवर न्यू कि उसके साथ क्या होने वाला है भाई। मतलब यार, लीमो में बैठने को मिल गया, ठीक है, शैम्पेन वगैरह पी, पूरा फन किया, मज़े आए। जब वो उधर पहुँचे लोकेशन पे, पहले तो लोकेशन पे पहुँच के उसको बहुत मज़ा आया देख के कि इतनी सुंदर जगह है, वाओ सो ब्यूटीफुल। जैसे ही वो अंदर गई, उसने जो देखा, उसने सोचा नहीं था कि वो ऐसा देखेगी कभी, बट उसने वो देखा। और उसका सिर्फ एक क्वेश्चन ये था कि ये सब क्या है, क्योंकि उसने वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो जब अंदर जाते हैं तो कैथी देखती है कि वहाँ पे काफ़ी सारे आदमी हैं, काफ़ी सारे आदमी हैं, और सिर्फ आदमी ही नहीं, they had no clothes on. So, yes, definitely. और वो सब देख के जो बाकी लड़कियां थी, वो तो बस जैसे टूट पड़ी हो उन पे, कि जैसे उनको कभी वो सब नसीब नहीं होगा आज के बाद, मतलब उन्होंने बोला यार आज ही मौका है, आज ही मौका है, पूरे मज़े ले लिए जाए, ये मौका छोड़ा नहीं जाएगा। वेल, वहाँ पहुँच के कैथी ने एमी को बोला कि पता है, मुझे लगा था कि ये सिर्फ डिनर पार्टी है, मुझे ये नहीं पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। बट उसने बोला छोड़ो। एंड जाते जाते उसकी बहन ने, दैट इज़ एमी ने, अपनी बहन को कुछ पैसे दिए, लड़कों पे उड़ाने के लिए, जैसे लड़के लड़कियों पे उड़ाते हैं, सिमिलरली। ओ गॉड। तो वेल, एज द पॉलिसी स्टेटेड, कैथी वॉज नॉट अलाउड टू यूज़ हर फोन। तो एमी ने कैथी से उसका फ़ोन ले लिया था और अपने पर्स में डाल लिया था। सो शी वॉज ऑल अलोन, और उसके पास सिर्फ एक ही साथी था, वो थी दारू। फ्री की थी, फुल ऑन मज़े कर सकती थी, बट फ़ोन नहीं था। एंड शी वॉज अलोन बिकॉज उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एंड शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो वो जाती है बार एरिया में, 4-5 शॉट्स मारती है। उसके बाद में उसको होता है यार एक वीडियो तो बनती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, कि उसको दिखाए वो, देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। एंड शी वॉज ड्रंक। शी गोज ओवर, अपनी बहन के बैग में से फ़ोन निकालती है। ओह गॉड।
मतलब जब मैंने ये पढ़ा था ना कि वो जाके अपनी बहन के बैग में से फ़ोन निकालती है, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो कांड होने वाला है। मतलब एमी ने साफ बोला था कि यार तू फ़ोन नहीं यूज़ करेगी, बट वो जाती है अपनी बहन के बैग में से फ़ोन निकालती है। जैसे ही वो फ़ोन निकालती ही है, इतनी देर में उसकी बहन आ जाती है और उसको खींच लेती है अपनी तरफ और उसको कहती है कि यहाँ पे कुछ भी हो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर कोई पूछता है कि बैचलरेट पार्टी में क्या हुआ था या तुमने क्या किया था या कहाँ गए थे, तुझे सिर्फ ये कहना है कि हम डिनर के लिए गए थे, ठीक है। बट किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। देखते हैं। एमी भी ड्रंक थी, कैथी भी ड्रंक थी, बाकी सारी लड़कियां भी ड्रंक थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई कैथी ने तो फ़ोन निकाल लिया था अपनी बहन के बैग में से। अब वो लेती है एक स्नैपचैट वीडियो लेती है। इतनी देर में उसकी बहन फिर से आ जाती है और उसको खींच के ले जाती है बार एरिया में। अब बार एरिया में तो पहुंच गए, उधर वो मंगवाती है शॉट्स। अब शॉट्स मंगवाए हैं तो पीना तो है ही, ठीक है भाई। सब ने मार लिए 3-4 शॉट्स और कैथी पहले से ही ड्रंक थी। अब वो सारे शॉट्स मारने के बाद वो तो हो गई थी बिल्कुल ब्लैकआउट। उसे कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको बस इतना पता है कि उसने शॉट्स लिए थे और वहाँ पे नंगे लड़के थे जहाँ सारी लड़कियां बस पागल हो गई थी और लड़के भी बस पूछो ही मत। ओह गॉड। तो आगे क्या हुआ जानने की उत्सुकता तो होगी, बट बताऊंगी। वीडियो को पॉज करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो वीडियो को लाइक ज़रूर देना यार, काफ़ी हेल्प करता है। मैं न्यू हूँ, इट विल हेल्प मी ग्रो। ऑल्सो यूट्यूब की एल्गोरिदम कुछ ऐसी ही वर्क करती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके ठीक है। बोलोगे यार ये तो क्या सब्सक्रिप्शन के लिए मांगे जा रही है। ठीक है कोई नहीं, स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो गई थी एज आई सेड। वो सुबह उठी, उसे कुछ याद नहीं था। जब वो उठी तो उसने बस अपने आप को होटल के रूम में पाया। पहले तो वो कंफ्यूज थी क्योंकि शी वाज इन अ होटल रूम, बट धीरे धीरे सेंसेस में आई वो अपनी। और जैसे ही वो सेंसेस में आई तो उसको सिर्फ एक चीज़ सुनाई दी, अपनी बहन का चिल्लाना। शी वाज स्क्रीमिंग, बस चिल्ला रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और कैथी डर गई, उसको कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो भागते हुए गई अपनी बहन के पास। उसकी बहन वॉशरूम में थी, बट वो जैसे ही अंदर वॉशरूम में घुसने लगती है उतनी देर में उसकी मम्मी बाहर निकलती है वॉशरूम से और कैथी को साइड में धक्का दे देती है। अब कैथी और कंफ्यूज्ड कि यार ये हो क्या रहा है। लाइक शी जस्ट पुश्ड मी अवे। एंड इतनी देर में उसकी मम्मी बोलती है बैग्स पैक करो, हम घर जा रहे हैं। और कैथी इतना डर गई थी, उसको कुछ समझ नहीं आया। वो बस जल्दी से उसने अपने बैग उठाया और अपने कपड़े पैक करने लग गई। एज शी वॉज पैकिंग हर बैग्स, उसने कोशिश करी कि वो पूछे कि यार हुआ क्या है एकदम से। हम शादी पे आए हैं और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है। हमें उल्टा रेडी होना चाहिए शादी के लिए, अभी उनकी शादी है। शी वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। तो जैसे ही वो पूछती है कि यार हुआ क्या है, इतनी देर में उसके पापा बोलते हैं कि तूने बहुत बड़ा कांड किया है और तू बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी है। तो इससे अच्छा तेरे लिए यही होगा कि तू जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर, हम घर जा रहे हैं। आई टेल यू नॉट, आई किड यू नॉट, कैथी वॉज स्कैर्ड कि यार उसने ऐसा क्या कर दिया। और उसको कुछ याद भी नहीं था कि उसने क्या किया है, क्योंकि वो तो पूरी टल्ली थी। मतलब वो टल्ली थी, उसको कुछ याद नहीं उसने क्या किया है। ऐसा लगता है कि मे बी शी स्लेप्ट विद हर फियांसे, हर सिस्टर्स फियांसे। बी
क्या कहीं से ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। बट मेरा डाउट ये है कि मे बी शी डिड समथिंग जो उसे नहीं करना चाहिए था। वेल, ऑन द वे बैक होम, ओह नो सॉरी, मैं बहुत आगे बढ़ गई, थोड़ा कदम हम पीछे लेते हैं। शी ट्राइड यू नो कि वो किसी से पूछे कि क्या हुआ है। तो उसने ना उस लड़के को मैसेज किया जिसके साथ वो घूम रही थी जब से वो इधर आई थी रिजॉर्ट में। जब से वो आई थी तब से वो एक लड़के के साथ ही हैंग आउट कर रही थी। तो उसने उस लड़के को मैसेज किया कि यार क्या हुआ है, यहाँ पे सब इतने बौखलाए हुए घूम रहे हैं, यहाँ हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बता नहीं रहा। उसने उसको मैसेज किया बट उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला उसकी तरफ से। एंड वो लड़का जो ग्रूम है उसका भाई था, कज़न भाई था। एंड ऑल्सो हाँ, बेसिक बेसिक बात ये है कि वो उसका भाई था। उसने उसी को मैसेज किया बट उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि क्या हुआ है। सो उसने कुछ देखा, और जो देखा वो देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ऐसा हुआ है और उसकी वजह से हुआ है। उसने देखी एक वीडियो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड को जानी चाहिए थी, पर नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड को नहीं गई थी वो वीडियो किसी और को ही चली गई। और वो वीडियो गई भी तो किसको, उसी लड़के को जो ग्रूम का, दूल्हे का भाई था। आई मीन कोई देखेगा, यू नो, क्लोथलेस मेंस देयर, मतलब कोई दूल्हा देखे अपनी दुल्हन को किसी और लड़के के साथ, दैट टू हिम बीइंग नेकेड, तो या a lot can happen. Yes, she tried कि वो इस सिचुएशन को फिक्स करे, बट लिटिल डिड शी न्यू कि ये सिचुएशन फिक्स नहीं की जा सकती, किसी भी हाल में नहीं की जा सकती। कोई फिक्स ही नहीं है इस चीज़ का, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। फिर भी वो अपनी बहन के पास जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो इतनी गुस्से में होती है, वो इतने गुस्से में होती है कि वो सिर्फ उसको, उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, उसको सुना रही होती है। एंड एवरी सिंगल कर्स वर्ड दैट यू कैन थिंक ऑफ, जितनी गालियाँ सोच सकते हो जो एक लड़की दूसरी लड़की को दे सकती है, वो सब दी उसने उसको। उफ, कैथी वाज लाइक कि यार अब मैं क्या करूं, मतलब वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी क्योंकि ये कांड उसकी वजह से हुआ था। भाई साहब, मतलब ठीक है यार, मतलब एक तो वो ड्रंक थी और वो फोन वीडियो में बोल रही है, यो देखो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पीछे लड़के देखो, ये वो। मतलब यार ठीक है, शो ऑफ कर रहे थे, भेजनी जरूरी थी वीडियो, रख लेते अपने पास सेव करके, पर नहीं, उसको तो भेजनी थी। ओ गॉड। तो जब वो वापस घर जा रहे होते हैं फ्लाइट से, तो उसके मॉम डैड बहुत उसको सुना रहे होते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ है, अब तुझे ही सब कुछ देखना होगा, तूने ऐसा कर दिया अपनी बहन के साथ, उसका रिश्ता टूट गया, ये हो गया वो हो गया। अब रिश्ता तो टूटा था बट किसी को पता नहीं था कि रिश्ता क्यों टूटा है। इट वाज जस्ट लोगों ने ये समझ लिया कि लड़की डर गई है शादी करने से। जैसे होता है ना कि सब कुछ सही चल रहा होता है बट देन सडनली माइंड में आता है कि यार मैं ये लाइफ, सिंगल लाइफ नहीं छोड़ना चाहती, अभी शादी नहीं करना चाहती मैं। तो लोगों को लगा शायद यही रीज़न है, तो लड़की ने मना कर दिया अभी शादी के लिए। उफ, तो 3 साल हो जाते हैं इस बात को। बट कैथी की जो बहन है एमी, उसने 3 साल तक कैथी से कोई बात नहीं करी, एक बार भी नहीं। जितनी मर्जी बार कैथी ने कोशिश करी कि वो एमी से बात करे, बट कैथी वॉज यू नो स्टोन हार्टेड उस टाइम पे कि उसने अपनी बहन से बिल्कुल भी बात नहीं करी। यू नो, एक बहन, मतलब एमी के लिए कैथी वॉज द सिस्टर,
वो बहन जिसके लिए वो बहुत पॉजेसिव थी, वो बहन जिससे वो इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, कोई कोई लिमिट ही नहीं थी। एंड देन सडनली जस्ट एक कांड जो हुआ उसकी वजह से 3 साल तक एमी ने कैथी से बात नहीं करी। कैथी ने बहुत कोशिश करी, एवरी सिंगल कोशिश जो वो कर सकती थी, बट नथिंग वर्कड आउट। बट एक दिन ऐसा आता है कि एमी कैथी को कॉल करती है, और वो दिन कैथी के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब कैथी को इतनी खुशी मिलती है कि फाइनली शी कॉल्ड, मतलब एमी ने कॉल किया है। एंड जब एमी ने कॉल किया तो उसने कैथी को बताया कि वो शादी कर रही है। और लड़का कौन है सोचो, वही है। समहाउ एमी मैनेज्ड कि उसने अपने दूल्हे को मना लिया, और now she is getting married to him again, and Kathy was invited to the wedding. So everything went well. End में finally एमी की ब्रैड से शादी हो गई, एमी और कैथी की बात भी होने लगी, and everything ended well. So this was the story time how I ruined my sister's wedding. If you want ऐसी ही same videos देखना in future, so please like this video, comment down below, subscribe to my channel, and please don't forget to click on the bell notification to be notified every single time I upload new video. Bye.